बहुलक। ठीक है, आपके कक्षा 10 के सांख्यिकी वाली प्रश्नावली में मीन, मोड और मीडियन ये 3 टॉपिक है। मीन हम कर चुके हैं। मीन आप जानते हैं क्या होता है? मीन का मतलब क्या होता है हिंदी में? माध्य। ठीक है, माध्य को कैसे डिनोट करते हैं? माध्य को करते हैं x बार से, यानी माध्य को कैसे प्रेजेंट करेंगे? x बार से। और माध्यिका को किससे करेंगे? माध्यिका को कैसे डिनोट करते हैं? कैपिटल M से। और बहुलक को किससे डिनोट करते हैं? Z से। ठीक है, एक M और ऐसे भी लिखते हैं इसको, बहुलक को ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन ये ज्यादा नहीं है। इसमें हम माध्य पढ़ चुके हैं। तो आज का हमारा जो रहेगा पहला टॉपिक है वो है माध्यिका। माध्यिका का जो सिंपल मीनिंग होता है वो मीनिंग क्या होता है सबसे पहले ये समझना है। कोई भी श्रेणी दी हुई है, कोई भी वैल्यूज दी हुई है, डाटा दिया हुआ है, उस डाटा का जो मध्य बिंदु होता है, यानी उस डाटा के अंदर की जो सेंटर वैल्यू होती है एकदम बीच वाली, उसको माध्यिका कहते हैं। यानी एक सिंपल से शब्द में हम कह सकते हैं माध्यिका क्या होती है? मिड वैल्यू। माध्यिका क्या होती है? मिड वैल्यू। मिड वैल्यू किसकी? पूरी श्रेणी का जो मध्य मान है, यानी पूरी श्रेणी के अंदर जो मध्य का पद है वो हमारी क्या होगी? माध्यिका होगी। ठीक है, जैसे मान लो ये लिखा हुआ है, कुछ भी ये श्रेणी है, ये श्रेणी व्यवस्थित है, वैसे भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, बढ़ते हुए क्रम में है। इसका अपने को लेना है बीच का पद। बीच का पद अगर आप गिनने जाओगे तो ये कुल कितने पद है? 7। 7 में से अगर आप ये 3 इधर छोड़ दे रहे हैं, 3 इधर छोड़ दे रहे हैं, तो बीच का क्या हो गया? 4। और 4 हमारी क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी। 4 क्या हो जाएगी? माध्यिका हो जाएगी। तो ये इसका यही अर्थ है। दूसरा अर्थ क्या है? इसको पोजिशनल एवरेज कहते हैं। कैसा एवरेज कहते हैं? पोजिशनल एवरेज। पोजीशन पे, कौन सी पोजीशन पे है, इसलिए इसको पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं। ये तो माध्यिका का हो गया सामान्य अर्थ। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एडवांस लेवल पे कि माध्यिका को कैसे कैसे निकाला जा सकता है। इसके लिए क्या होता है कि भाई माध्यिका निकालने के लिए हमारे सामने 3 श्रेणी हो सकती है। श्रेणियां कितने तरह की होती है? 3 तरह की हो सकती है। प्रश्न में जो आएगी श्रेणी वो आपके सामने 3 प्रकार की हो सकती है। एक श्रेणी का नाम है व्यक्तिगत श्रेणी, इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं इसको। व्यक्तिगत श्रेणी क्या होता है कि इसमें पद मूल्य लिखे रहते हैं, कोई भी पद मूल्य ले सकते हो आप। ये मैं रैंडमली ऐसे ही लिख रहा हूँ समझाने के लिए। अगला पद कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि एकदम सीक्वेंस नहीं है, हालांकि ये बढ़ते हुए क्रम में ही है। ठीक है, ऐसी श्रेणी को व्यक्तिगत श्रेणी कहते हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि कोई भी पद रिपीट भी नहीं हुआ है, और रिपीट नहीं हुआ तो फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, फ्रीक्वेंसी आवृत्ति नहीं दी हुई है। और दूसरी श्रेणी होती है खंडित श्रेणी। खंडित श्रेणी कैसे लिखी रहती है? जैसे मान लो इसी को लेते हैं, ये 2, ये 3, ये 5, ये 7, ये 9 और ये 100 लिखा हुआ है। और उसके नीचे अगर एक कॉलम इसका है, अगर ये ऐसे दे रहा है, मान लो ये तो पद मूल्य हो गए, और इस तरीके से थोड़ा इस तरीके से दे रहा है अगर, और साथ में एक कॉलम ये है, ये कॉलम किस चीज का है? ये डिफरेंस वैल्यूज होगी, और ये एफ है। एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। अब अगर 2 के नीचे मान लेते हैं कि 3 लिखा हुआ है, 3 वाले के साथ में 5 लिखा हुआ है, 5 के साथ में 4 लिखा हुआ है, 7 के साथ में कुछ भी रैंडम नंबर 3 लिखा हुआ है, जो भी है, हमने केवल एक एग्जांपल लिया है। अब इनका क्या मतलब है कि 2 जो है वो 3 बार आया हुआ है, 3 जो है वो 5 बार आया हुआ है, 5 है वो 4 बार आया हुआ है, 7 3 बार आया हुआ है, 5 बार आया हुआ है, 100 2 बार। अगर इसको इस श्रेणी में कन्वर्ट करें तो कर सकते हैं? कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आप 2 को 3 बार लिखिए ऐसे, फिर 3 को 5 बार लिखिए, ये आप बाकी वाले ऐसे लिख सकते हो आप, तो आप वापस इसमें जा सकते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। तो 2 तो इस तरीके की श्रेणियां होती हैं, उनका माध्यिका निकालने के लिए आ सकता है प्रश्न। ठीक है, या फिर एक और श्रेणी होती है जिसे हम कहते हैं वर्गीकृत श्रेणी। क्या कहते हैं? वर्गीकृत श्रेणी। अच्छा, ये वर्गीकृत श्रेणी कैसी होती है? इसमें क्या होगा? इसमें भी इस तरीके का एक टेबल होगा, लेकिन उस टेबल में क्या होगा कि वर्ग, टेबल में क्या होंगे? वर्ग। जैसे मान लो ये वर्ग को क्लास कहते हैं, क्लास, और इधर में एफ होगा। व्यक्तिगत श्रेणी में 2 चीजें होगी, एक होगा वर्ग और एक होगा उस वर्ग की फ्रीक्वेंसी।
अब वर्ग कैसे कैसे हो सकते हैं, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे वर्ग हो सकते हैं। फिर नीचे फ्रीक्वेंसी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी कुछ भी है, 3 5 4 3 5 जो भी है उस श्रेणी की। इसका क्या मतलब है, इस वर्गीकृत श्रेणी का मतलब ये है कि दिए गए डेटा में 0 से 10 के बीच में आने वाले कुछ डेटा है, ठीक है, 10 से 20 के बीच में आने वाले कुछ डेटा है, वो कितने हैं, वो 5 है। 0 से 10 के बीच में कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। 20 से 30 के बीच में कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। 30 से 40 के बीच में 3 आ रहे हैं। इसका ये मतलब, इस वर्गीकृत श्रेणी का मतलब ये होता है कि दिए गए जो भी डेटा है उस डेटा में हम अलग अलग वर्ग बना के उनकी फ्रीक्वेंसी लिख देते हैं। तो ये 3 तरह की होती है श्रेणियां। तो 2 चीजें समझ आ गई। माध्यिका क्या होती है, माध्यिका दी गई श्रेणी का सबसे बीच वाला वैल्यू होता है, उसको माध्यिका कहते हैं, सबसे बीच वाला, इसलिए उसको पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं। पोजीशन कौन सी पोजीशन, बीच वाली पोजीशन, इसलिए उसका अर्थ क्या हो गया, पोजिशनल एवरेज, ठीक है। फिर हमने देखा कि श्रेणियां 3 प्रकार की हो सकती है। 3 प्रकार कौन से, व्यक्तिगत श्रेणी हो सकती है, खंडित श्रेणी हो सकती है और वर्गीकृत श्रेणी हो सकती है। अब हम देखेंगे कि माध्यिका कैसे निकालते हैं अगर श्रेणी व्यक्तिगत दे रखी। व्यक्तिगत श्रेणी के लिए माध्यिका, इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है, सूत्र क्या है, सूत्र देखना, n+1/2 वहां पद, या इसको इंग्लिश में यानी n+1 के अंदर में 2 का भाग देने पर जो आंसर आएगा वो आंसर क्या आएगा, उस श्रेणी में जो पद की संख्या नंबर पे वो पद आएगा, ठीक है। जैसे 5वां 6वां या कौन सा जो भी है, मतलब बीच का कौन सा है वो आएगा। बात समझ आ रही? जैसे मान लो यहाँ रैंडमली कुछ भी लिखा हुआ है, एक तो सिंपल उदाहरण लेते हैं, कुल कितने पद है ये, 9 है, कितने हैं, 9 है। तो इसका मतलब क्या हो गया, सूत्र लगाते हैं n+1/2 यानी कि पद कितने हैं, 9 में 1 जोड़ा, 2 का भाग दिया, आंसर क्या आएगा, 10 में 2 का मतलब 5वां पद, कौन सा पद भी, 5, इधर से गिनो 5वां पद कौन सा है, 5 है। इसका मतलब माध्यिका क्या होगी हमारी, 5। वैसे तो इसमें 5वां पद भी खुद 5 ही है, इसलिए माध्यिका क्या आई, 5 है। अगर मान लो ये इस तरीके से नहीं होता, एक और उदाहरण देते हैं हम कि अगर ये इस तरीके से श्रेणी नहीं होती तो क्या था, जैसे मान लो श्रेणी ऐसे होती, श्रेणी इस प्रकार की है। तो सबसे पहले तो श्रेणी को व्यवस्थित करना होता है, छोटे से बड़े या बड़े से छोटे क्रम में अंकों को लिखना होता है। इसमें वैसे अगर देखा जाए तो अंक तो बढ़ते हुए क्रम नहीं है, अंक तो बढ़ते क्रम नहीं है। अब अगर फॉर्मूला लगाएं इसमें, कौन सा वाला फॉर्मूला, वही फॉर्मूला, तो हमें क्या मालूम पड़ता है कि n क्या होगा, n यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी इन पदों की संख्या कितनी। n का मतलब क्या है, दी गई श्रेणी में कुल जो पद मूल्य है वो है कितनी गिनती में, n मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ये 8 हो सकते थे, लेकिन इसमें कितने हैं, 9 है। तो क्या हो जाएगा, 9 + 1/2 बराबर क्या आ जाएगा, 5वां पद है। तो इधर से देखो 1 2 3 4 5, ये देखो, तो इसका इस श्रेणी का माध्यिका कौन है, 9। माध्यिका क्या है, 9, माध्यिका 9। अब समझ गया कि ये जो आंसर आया है वो केवल ये बता रहा है कि श्रेणी के अंदर कौन से नंबर वाला पद है वो माध्यिका है। बात समझ गए, पोजीशन बता रहा है, क्या बता रहा है, पोजीशन।